एकादशी की रात्रि को किसी ने जागरण कर लिया, आधी रात्रि तक जागरण कर लिया, तो महापापी का भी उद्धार हो जाएगा। इतनी बड़ी महिमा। नारद जी कहते हैं पवित्र करने वाले भगवान विष्णु धन्य हैं। हे शिव जी, उनके महात्म्य का हमने वर्णन आपके श्री मुख से सुना है। अब हम आपके मुख से एकादशी जागरण की महिमा सुनना चाहते हैं। आप जागरण का महात्म्य बताइए। रात्रि में कैसी भक्ति होती है, कैसे जागरण होता है, आप सुनाएं। हे विश्वेश्वर, हम आपसे जागरण के बारे में सुनना चाहते हैं। जागरण की महिमा क्या है? भगवान महादेव कहते हैं एकादश्याम जनो विष्णु रात्रौ संपूज्य भक्तितः कुर्या जागरणम विष्णु पुरतो वैष्णवी सह। ऐसा वर्णन किया है कि रात्रि को जागरण में सालराम भगवान को यदि रख लिया जाए और ज्योत जला दी जाए, जब तक जागरण हो तब तक ज्योत को न बुझने दें, तो जागरण के करने से एक एकादशी का फल 1000 एकादशी के बराबर हो जाता है। जागरण करने से जागरण के 26 नियम है, 26 बातें जागरण में होती हैं, 26 अंग हैं जागरण में। वो आप सुनेंगे, पता भी नहीं होगा क्या क्या है, लेकिन इस ग्रंथ में वर्णन है। कोई भी जागरण आप करते हैं, उस जागरण के 26 अंग हैं। सिर्फ कीर्तन करने से जागरण पूरा नहीं हो जाता। उस जागरण में 26 मौलिक बातें हैं, उनका ध्यान रखा जाता है। चाहे वो खाटू श्याम जी का जागरण हो, चाहे अम्बा रानी का जागरण हो, चाहे और किसी का भी हो, किसी भी देवी देवता का जागरण होता है, उसमें 26 अंग हैं उस जागरण में। उसमें 26 बातों का ध्यान रखा जाता है। और अभी आगे श्लोक इसमें आएंगे, और वो 26 बातें जागरण की कौन कौन सी हैं वो मैं आपके बीच में रखूंगा, और आपको सुनने में बहुत आनंद आएगा। भगवान महादेव कहते हैं एकादश्याम जनो विष्णु रात्रौ संपूज्य भक्तितः कुर्या जागरणम विष्णु पुरतो वैष्णवी सह। पक्का वैष्णव तो वही है जो एकादशी करता है आधी रात्रि तक, उसके द्वारा जागरण किया जाता है। महादेव जी ने कहा कि भक्तों को चाहिए कि वो एकादशी के दिन और रात्रि में भगवान विष्णु की पूजा करें और वैष्णवों के साथ जागरण करें। वैष्णव का मतलब है जो विष्णु को मानते हैं, सनातन को मानते हैं, उनको बुलाया जाए, उनको न्योता दिया जाए, उन्हें निमंत्रण दिया जाए जागरण में, या उनके यहाँ जाया जाए या उनको अपने यहाँ बुलाया जाए। महादेव कहते हैं प्रसन्नता पूर्वक जागते हुए गीत वाद्य नृत्य पुराण पाठ धूप द्वीप नैवेद्य पुष्प समर्पण रात्रि को ज्योत सबके माथे पर चंदन, ये 26 बातें हैं ये जागरण में। जागरण जब आप करते हैं, स्नान, धुला हुआ वस्त्र, बैठने का स्थान बढ़िया, गीत वाद्य नृत्य, किसी पुराण का प्रवचन, कोई कथा वगैरह, कोई पाठ, नैवेद्य यानी भोग, दिया, दिए के ऊपर नारियल की गिद्दी के छोटे छोटे टुकड़े घी में डालकर ज्योत के ऊपर डालना, समर्पण भाव से जितने भी लोग आवे उनके माथे पर चंदन लगाना, जब वो जावे तो सबको प्रसाद देना, ये सगरी बातें ये इसके 26 अंगों में और भी आगे लिखी हुई हैं। इन सब चीजों का ध्यान रखना है। लिखाएं रात्रौ जागरणे प्राप्तो, ये एकादशी के जागरण की बात आप सुन रहे हैं। रात्रौ जागरणे प्राप्तौ निद्रा कुर्वन्त वैष्णवा हार्तम चोपवासितम व्रतम में विष्णु संगिका। इंद्रिय संयम करते हुए संयमित वाणी। 26 में ये भी है कि किसी से आप लड़े नहीं। जब तक वह कीर्तन चल रहा है तब तक मुंह जूठा न करे, नहीं तो जागरण होता तो चकाचक नाश्ता चलता है। हमने सेठों के जागरण देखे हैं, जागरण भी में भी बैठे होते हैं, चाय भी चलती रहती है, कॉफी भी चलती रहती है। इसमें लिखा है 26 अंगों में जूठा मुंह ना करें, उसमें स्वच्छता के साथ रहें, जूते चप्पल पहन करके ना बैठे जागरण में। 26 अंग में है ये। नहीं तो आर के पढ़े लिखे सामान को देखिए, सोफे पर टांग रखी है और भगवान सामने है, भगवान को बाटे का नीचे का तला दिखता है ना जूते का, वो भगवान को दिखाते रहते हैं बैठे बैठे। इसमें वर्णन है कि जूतियां चप्पल पहन करके न बैठें, संयमित वाणी, किसी को कठोर न बोलें। और क्या सुंदर वर्णन किया है कि इतनी पवित्रता के साथ में बैठे हों जितनी पवित्रता के साथ पुजारी मंदिर में बैठता है। जागरण में
इतनी पवित्रता के साथ बैठे हैं कि जितनी पवित्रता के साथ में पुजारी मंदिर में बैठे, इस प्रकार से यदि कोई जागरण करता है तो वह भगवत भक्त सभी पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। इतनी बड़ी जागरण की महिमा। हारतम चोपवासन तो व्रतम भाई विष्णु संगिकम, भगवान विष्णु अति प्रसन्न हो जाते हैं, नारायण अति प्रसन्न हो जाते हैं। ये कुर्वन्ति नरा प्राज्ञा जागरे विष्णु संगिके, जागरणम कृष्ण भावेन न स्वपन्ति कदाचन। रात्रि जागरण में समर्थ जो वैष्णव सोते हैं, जो रात्रि को जागरण में, छवि संग में ये भी है नींद न आवे। देखो कितनी सुंदर बात कही है कि रात्रि में यदि किसी को नींद आ गई है, राक्षस शीघ्र ही उसके एकादशी के पुण्य को चुरा के ले जाते हैं, हरण करके ले जाते हैं, छोड़ते नहीं। ये राक्षस ऐसे ही तो बलवान हो गए, ये बलिष्ठ हो गए हैं, इनके पास शक्ति कहां से आती है। हम और आप लोग सत्कर्म करते हैं, पुण्य करते हैं। कितना सुंदर वर्णन किया है। यदि किसी ने एकादशी का व्रत किया, ग्यारस का व्रत किया, इंद्रियों के ऊपर संयम नहीं था और उसने दुराचार कर डाला, अपराध कर डाला, ऐसे लोग ही अग्रसर जन्म में, जिनको एक नाम दिया जाता है ब्राह्मण के द्वारा गलती हो तो ब्रह्म राक्षस बनेंगे। ये अनुष्ठानों में होने वाली जो गलतियां हैं वो जिंदगी को बिल्कुल खत्म कर देती हैं। इतना बड़ा अपराध हो जाता है और उनके द्वारा जितना भी किया गया जो पुण्य है, निशाचर राक्षस लोग उसका हरण करके लेके चले जाते हैं। वही बात इसमें लिखी गई है। इस व्रत को ये सब चुरा के ले जाते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु के इस जागरण में जागते रहते हैं, कभी सोते नहीं, प्रेम पूर्वक भगवान के नाम का बार बार उच्चारण करते रहते हैं, जयकारा लगाते रहते हैं, उनका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। क्षण क्षण भर भगवान नाम उच्चारण करने पर उस जागरण में जितने भी गीत गाए हैं, हर एक गीत के ऊपर, हर एक गीत के एक शब्द के ऊपर गौदान करने का फल प्राप्त होता है। ऐसा इस पद्म पुराण में लिखा।